Now class, this is the ninth video of the chapter Money and Banking. The ninth and the last video of the chapter. तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन हम पढ़ रहे थे. तो इट्स द फिफ्थ फंक्शन एक्सचेंज कंट्रोल. तो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, तो इसका जो फिफ्थ फंक्शन है एक्सचेंज कंट्रोल. अनदर ड्यूटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज टू सी दैट द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इज मेंटेन्ड. ये भी देखना है कि करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू मेंटेन हो रही है कि नहीं, कि हमारे देश का पैसे की वैल्यू बाहर क्या है. फॉर एग्जांपल, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्स स्टेप्स टू इंश्योर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी. तो इंडिया में आरबीआई इस बात को इंश्योर करने का स्टेप उठाती है कि रुपए की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है. इट एडॉप्ट्स सुटेबल मेजर्स टू अटेन दिस ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो सुटेबल कदम भी उठाती है. द एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम इज वन सच मेजर. तो एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम उसमें से एक मेजर होता है. अंडर एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ टू डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल फॉरेन करेंसी. तो ऑल फॉरेन करेंसी को हर एक सिटीजन के लिए आरबीआई के पास जमा करना होता है, और एक्सचेंज दैट ही रिसीव्स, या वो एक्सचेंज उसे जो रिसीव होता है. एंड वाट एवर फॉरेन एक्सचेंज ही माइट नीड हैज़ टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम द आरबीआई. तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज उसे ज़रूरत होती है वो आरबीआई के पास सिक्योर्ड होता है. मेकिंग एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. और ये सब क्या होता है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन बनाना पड़ता है. 6 जो फीचर है देखिए सेंट्रल बैंक की. इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी व्हेन लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट. तो रेसोर्ट मीन्स होता है सहारा. एक आखिरी सहारे के रूप में लेंडर का काम करती है आरबीआई, यानी कि पैसा उधार देना. तो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट ऑब्लिगेशंस. तो जब कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करना, यानी कि पैसे को मेंटेन नहीं कर पाती, मनी की कमी हो जाती है, तो उन्हें आरबीआई से ही रुपया उधार लेना पड़ता है. आरबीआई अपने रेपो रेट पर उन्हें मनी प्रोवाइड कराती है. दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक लास्ट रिसोर्ट फॉर गेटिंग लोन्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. तो लास्ट रिसोर्ट के लेंडर के रूप में द सेंट्रल बैंक गारंटीज सॉल्वेंसी एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू कमर्शियल बैंक. तो वो देखिए एक सॉल्वेंसी की गारंटी प्रोवाइड कराती हैं, यानी कर दान क्षमता कहा जाता है सॉल्वेंसी, और उसी बेस पर वो कमर्शियल बैंक उन्हें फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे देखिए 7th पर, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि इसे शॉर्ट में फॉरेक्स कहते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की संरक्षक है सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक आल्सो फंक्शंस एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो ये कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टोडियन का काम भी करती है. अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी. तो सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सटर्नल वैल्यू, नेशनल करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को भी स्टेबलाइज करें. देयरफॉर इट कीप्स अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड. अब इसीलिए ये कुछ कम से कम मिनिमम गोल्ड अमाउंट अपने पास रखती है, एंड फॉरेन करेंसी, और मिनिमम अमाउंट गोल्ड हो गया और फॉरेन करेंसी भी अपने पास मेंटेन रखती है. जैसे यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड अगेंस्ट नोट इशू के अगेंस्ट, ठीक है. एंड टू मीट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज के लिए इमरजेंसी रिक्वायरमेंट जिससे कि पूरी हो सके. अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट का काम करती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. तो इट इज इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स नोन एज द क्लियरिंग हाउस फंक्शन. एज अ सेंट्रल बैंक इट एक्ट्स एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर इट्स मेंबर बैंक्स. तो अपने मेंबर बैंक के लिए ये क्लियरिंग हाउस काम करती है. बैंक रिसीव चेक्स ड्रॉन ऑन द अदर बैंक. अब बैंक चेक रिसीव करती है जो दूसरी बैंक से ड्रा किया गया हो, फ्रॉम देयर कस्टमर्स के से जो मिलता है चेक, विच दे हैव टू रिलाइज फ्रॉम ड्राई बैंक्स. तो जो उनको ड्रा किए गए बैंक के साथ रिलाइज करना होता है. सिमिलरली चेक्स ऑन ए पार्टिकुलर बैंक आर ड्रॉन. सिमिलरली चेक किसी भी बैंक का ड्रा किया गया होता है एंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ अदर बैंक, और दूसरे बैंक पास जब जाता है वो विच हैव टू रिलाइज देम
फ्रॉम द ड्रॉई बैंक्स, जिससे कि उन्हें एहसास हो जाता है कि किस बैंक का ये चेक है। इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट रियलाइजेशन टू ईच चेक वुड टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड देयरफॉर, तो ये प्रोसेस लंबा टाइम लेता है और इसीलिए क्या होता है, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग फैसिलिटीज, और सेंट्रल बैंक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि फैसिलिटी ऑफ बैंक टू कम टुगेदर एवरी डे एंड सेट अप देयर चेकिंग क्लेम्स विदाउट फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ कैश। कैश के फिजिकल मूवमेंट के बिना चेक के क्लेम्स को सेट करना का काम होता है, ठीक है। 9 जो लास्ट फंक्शन है देखिए आरबीआई का, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन और पब्लिकेशन। इट हैज आल्सो बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड कम्प्लीकेशन of statistical information on relating to banks and other financial sectors of the economy। तो ओवरऑल तो डाटा को कलेक्ट करने का काम बैंक का होता है और उसको पब्लिश कराने का काम आरबीआई का होता है। ओवरऑल पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक करती है। यहाँ पर नीचे टेबल में हम देखते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इट इज एन एफेक्स बैंक ऑफ द मनी मार्केट ऑफ ए कंट्री, तो देश के मनी मार्केट में सबसे टॉप मोस्ट बैंक होती है। और कमर्शियल बैंक इट इज मेयरली ए यूनिट ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो ये देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर की एक यूनिट मात्र होती है। इट इज सेकंड जो सेंट्रल बैंक में, इट इज प्राइमरी एम इज जनरल पब्लिक वेलफेयर, इसका पहला एम क्या है, पब्लिक का वेलफेयर, और इसका प्राइमरी एम क्या है, मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन करना कमर्शियल बैंक का। मोनोपोली करेंसी नोट इश्यू करने का राइट होता है सेंट्रल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास स्टैट्यूटरी डिनाइड दिस फंक्शन, तो कमर्शियल बैंक ये फंक्शन नहीं कर सकती। इट कैन नॉट डील विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ नहीं होती, यानी कि सेंट्रल बैंक का सीधा संबंध पब्लिक से नहीं होता है। इट डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक एंड बिजनेस फर्म, और कमर्शियल बैंक सीधे पब्लिक और बिजनेस फर्म से जुड़ी होती है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है। और कमर्शियल बैंक हैज एन नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनके पास स्टेट के प्रति ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सेंट्रल बैंक डिसाइड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू रियलाइज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री को मेंटेन करने का काम होता है सेंट्रल बैंक का। कमर्शियल बैंक प्लेज अ सप्लीमेंट्री रोल, ये एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले करती हैं एंड इज क्वाइट ऑफन रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, और ये पूरी तरह सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट होती हैं। इट इज कस्टोडियन ऑफ द नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो सेंट्रल बैंक देश का गोल्ड जितना भी हो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो उस सब का कस्टोडियन काम करती है। इट डज नॉट परफॉर्म सच फंक्शन, ऐसा फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करती।